अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? ज़ैम अकेडमिया की तरफ से HTML ट्यूटोरियल जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं उसका आज लेक्चर 6 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में कवर क्या करना है। तो स्टूडेंट पहले तो हम देखेंगे कि HTML क्लासेस क्या होती हैं। पहले हिस्से में हमने देखना है कि जो HTML क्लासेस हैं वो क्या होती हैं HTML में, और बाद में हमने देखना है कि HTML क्लासेस कैसे यूज़ होती हैं। तो आज की वीडियो का एक सिंपल है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एक ही टॉपिक है इसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो आपने दोबारा सुन ले, क्या देखेंगे हम, HTML क्लासेस क्या होती हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम बाकायदा अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक पहला, व्हाट आर HTML क्लासेस। तो स्टूडेंट एक बात ज़हन में रखें, जो HTML क्लासेस होती हैं आप बस ज़हन में रख लें कि ये हमारे कोड के में रीयूज़ेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? हमारे कोड को रीयूज़ेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। क्या मैंने कहा है कि जो HTML क्लासेस होती हैं वो हमारे कोड में क्या प्रोवाइड करती हैं? रीयूज़ेबिलिटी। रीयूज़ेबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम कुछ एक कोड जो बार बार सब में रिपीट होता था, ठीक है, उसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और वन बाय वन उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में। तो फंक्शन भी रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते थे कोड में। वो क्या होते थे कि एक दफ़ा हम फंक्शन को बना लेते थे, तो बाद में जब हमें उस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत होती थी हम फंक्शन को जस्ट कॉल करते थे। सिमिलरली HTML क्लासेस भी वैसे ही हैं। हम एक कोड बनाएंगे, जिस टैग में उस कोड की हमें ज़रूरत होगी हम उस कोड को लिखेंगे नहीं, बल्कि जस्ट उसका नाम लिखेंगे क्लास का, ठीक है। तो एग्जांपल, HTML क्लासेस मोस्टली यूज़ होती है स्टाइलिंग के लिए। किसके लिए यूज़ होती हैं स्टूडेंट? स्टाइलिंग के लिए। स्टाइलिंग मीन क्या था? जैसे हम हेडिंग लिख रहे थे H1, उसके आगे हम स्टाइल का एट्रीब्यूट देके हम कहते थे इसका कलर ये है, इसका बैकग्राउंड कलर ये है। इस तरह हम जो है एक डिव बनाते थे, उसके साथ भी हम स्टाइल का एट्रीब्यूट देते थे, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ये, मार्जिन ये। तो हमने जितनी डिव बनाई थी हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लहदा से दिया था, ठीक है। तो अगर हम HTML क्लासेस को देखेंगे तो फिर ये हमें एक दफ़ा लिखना पड़ेगा और बार बार हम उसको यूज़ करेंगे। अभी जस्ट मैंने ओरली बताया है, अब मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूँ। स्टूडेंट सिंटैक्स क्या होगा? जो HTML के कोड के में हेड का टैग होता है ना, टाइटल के ऊपर हेड का टैग होता है, ठीक है। तो जो हेड का टैग होता है उसके अंदर, ठीक है, स्टाइल टैग, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक हो गया। कैसे यूज़ करते हैं? जो हेड का टैग है उस हेड के टैग के अंदर हमने एक स्टाइल का टैग लिखना है, उसका ओपनिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग। अब स्टाइल के टैग के अंदर जितनी हम HTML क्लासेस बनाते हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है। मेरी बात दोबारा सुने कि जो स्टाइल का टैग है हमने अपने वेब पेज में जितनी भी क्लासेस बनानी है HTML की, सबको कहाँ डिफ़ाइन किया जाएगा? स्टाइल के टैग के अंदर। सपोज़ मैंने 3 क्लासेस बनानी है तो ये मैं इस स्टाइल के अंदर, स्टाइल के टैग के अंदर तीनों को डिफ़ाइन करूँगा। क्लियर हो गया बात? अब जी, अब डिफ़ाइन कैसे करते हैं किसी भी क्लास को? जो HTML क्लास है उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो उसको डिफ़ाइन करने का मेथड ये होता है, सबसे पहले डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डॉट। डॉट के बाद नेम ऑफ क्लास, जो भी आप देना चाहें अपनी मर्ज़ी का नाम दे दें क्लास को, ठीक है। बैकग्राउंड क्लास दे दें, कुछ भी दे दें, अपनी मर्ज़ी का नाम, अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो डॉट नेम का मतलब है नेम ऑफ क्लास, आपने क्लास के नेम देना है। उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस लगा लेनी है। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर CSS का कोड लिखना है जो आप पहले लिखते आए हो। स्टाइल के अंदर आप क्या कोड लिखते थे? या आप बैकग्राउंड कलर का कोड देते थे, या आप कहते थे मार्जिन इतना हो, या आप कहते थे कि इसका जो है पैडिंग इतनी हो, ये नहीं, या इसका टेक्स्ट का कलर इतना हो। ये सारा कुछ, ये स्टाइल के अंदर जो जो कोड आप लिखते थे वो सारे का सारा आपने इसे क्लास में लिख लेना, ठीक है। बताया क्या कि जितनी भी क्लासेस होंगी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे। क्लास को डिफाइन करने का मेथड क्या है? डॉट लगाएंगे, नेम ऑफ क्लास, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में स्टाइल का कोड लिखना है। कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि HTML क्लास को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, सिंटैक्स उसका क्या। अब हमने इधर डिफ़ाइन किया है तो अब हमें ये पता चलना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं।
तो ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये बॉडी के टैग के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं HTML, पैराग्राफ का एलिमेंट, हेडिंग का एलिमेंट, इमेज का एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होते हैं अब हम उनके साथ जो है HTML क्लास को लगा सकते हैं। अब ये देखिए ये H1 क्या है, हेडिंग है, और इसको मैंने हॉल चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है वो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो, क्या हो, इसकी बैकग्राउंड ब्लैक। तो मुझे पहले जो मैंने सीखा था, मैं H1 के साथ स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल इक्वल बैकग्राउंड कलर, तो ये जो स्टाइल होगा वो जस्ट इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। और अब दूसरी हेडिंग है तो उसका स्टाइल मुझे अलहदा से लिखना पड़ना था, ठीक। लेकिन अब मैंने क्या किया हुआ, मैंने HTML क्लास डिफाइन करवा दी हुई है, ये वाली नेम वाली क्लास के बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक। अब जिस टैग का बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, ब्लैक, आप उस पे जाके नए सिरे से स्टाइल एट्रीब्यूट ना लगाएं, जस्ट क्लास का नेम दे दें, जस्ट क्लास का नेम। जैसे ये है H1 का टैग है, मैंने क्लास इक्वल नेम, यानी वो जो प्रीवियस क्लास हमने डिफाइन की थी ना, जो इसमें डिफाइन किया था वो अब इस पे अप्लाई हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। अब ये दूसरी हेडिंग है तो इसमें भी मैंने क्लास नेम दे दिया H2 क्लास इक्वल नेम, यानी इसमें भी क्लास का मैंने क्लास को डिफाइन जो किया था उसको यूज़ किया है हमने, तो इट मीन्स ये क्लास इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो आपको समझ के आई है, जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं अगर उनके साथ क्लास का नेम यानी क्लास को लिख दिया जाए तो जो क्लास में हमने डिफ़ाइन किया होता है स्टाइल वो उन पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। आप देखें आसान लफ्ज़ों में क्या है, बॉडी के अंदर जो भी टैग होता है, जैसे अब ये डिव की एग्जांपल मैंने ली है, तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने डिव डिफाइन की थी, तो डिव के साथ हम लिखते थे स्टाइल इक्वल बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, ये सारा कुछ डिफाइन करते थे डिव में, हर एक डिव का अलहदा से हम डिफाइन करते थे। लेकिन ये चूँकि हमने HTML क्लासेस को पढ़ा है तो डिव क्लास इक्वल नेम, जो नेम में मैंने डिफाइन जो बातें की हुई हैं स्टाइल के लिहाज से वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक हो गया जी। अब हम अपना स्टूडेंट डेमो स्टार्ट करते हैं, जो लाइव डेमो है। स्टूडेंट ये देखें हमारे पास ये HTML कोड है जो नोटपैड में सेव है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा हुआ था। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको Ctrl+S करके इसको रन करता हूँ, इस पर ब्राउज़र पे रिफ़्रेश किया तो ये वो कोड है जो हमने पहले लिखा हुआ है और उसका ये वेब पेज बना हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है डिव की, जो ग्रीन डिव है उसकी जो हेडिंग है और जो रेड की हेडिंग है और जो इसकी नोटिफिकेशन वाली और ये येलो वाली की जो हेडिंग है, इन तमाम डिव्स की जो हेडिंग है मैं इन पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डिव है इनका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ब्लैक हो जाए, क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाए। तो अगर इस डिव के इस हेडिंग पे मैंने अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल लगाऊंगा H1 पे और वो इधर अप्लाई होगा तो काम हो जाएगा। जब इसकी बारी आएगी तो इसके H1 के टैग पे अलहदा से मैं वो स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के कोड लिखूँगा। जब इसकी बारी आएगी तो इसके जो H1 का टैग है इस पे अलहदा से वो सारे का सारा कोड लिखना पड़ेगा, इसकी दफ़ा भी सारे का सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो ये तो कोड बार बार लिखना ज़रा टाइम टेकिंग काम है, क्या कोई शॉर्ट काम नहीं है हमारे पास जो जल्दी से हो जाए, तो वो HTML क्लासेस हमें प्रोवाइड करती हैं। हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं, हमें अब पता है, हम कहते हैं हमने हमारी जितनी भी H1 की हेडिंग आएंगी ना हमने सेम स्टाइल सब पे अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टाइल की ना क्लास बना लेंगे एक, ठीक है। उस क्लास को सब के साथ हम बारी बारी जस्ट नेम दे के यूज़ करेंगे, कोड हमें दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलें फिर हम देखते हैं क्या था क्लास डिफ़ाइन करने का। पहले तो मेथड देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो HTML क्लासेस हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था, जो हेड का टैग होता है उसके अंदर आके आपने स्टाइल का टैग लिखना है, ठीक है। लिख दिया ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, लिख दिया स्टाइल का टैग। अब स्टाइल के टैग में हमने एक क्लास को डिफाइन करना है, ठीक है। पहले मैं एक क्लास को डिफाइन करता हूँ डॉट के बाद नेम ऑफ क्लास लिखते हैं। तो हम इसका क्लास का नाम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं बैक कलर, बी कलर, ठीक है। खुद से हमने नाम डिफाइन किया है। अब क्लास का नाम लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लास को डिफाइन कर ली है। अब हम क्लास की फंक्शनैलिटी लिखेंगे। हम कहते हैं
इस क्लास का जो बैकग्राउंड कलर है ना, कलर जो है वो क्या हो, वाइट हो। सॉरी, बैकग्राउंड कलर हम कहते हैं, चलिए इसको वाइट कर लेते हैं, वाइट हो। इसको सेव किया, ठीक है। अब क्लास मैंने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दी है। अब मैं इस क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ। पहले डिव का जो हेडिंग थी, ये फर्स्ट डिव है, ठीक है, और ग्रीन वाली डिव, ये ग्रीन लिखा हुआ है। अब मैं इस डिव का जो हेडिंग है H1, उस पर ये स्टाइल अप्लाई करता हूँ। क्या लिखते हैं, क्लास का नेम, क्लास एट्रीब्यूट लिखा, डबल कोटेशन, इसमें नेम ऑफ क्लास लिखते हैं। तो क्लास का नेम हमने क्या लिखा हुआ, BCOLOR, ठीक है, ये क्लास को लिख दिया। कंट्रोल एस किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हुआ क्या है कि ये जो है ज़ैम एकेडमिया, इसकी बैकग्राउंड का कलर क्या आ गया है, ये आ गया वाइट। अब इस कलर को मैंने चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से कुछ नहीं करूँगा, मैं ऊपर क्लास में जाऊँगा और इधर मैं लिख देता हूँ क्या है जी कलर इसका, हम कहते हैं इसका कलर हमने करना है येलो बैकग्राउंड। कंट्रोल एस किया तो ये उसका कलर आ गया येलो, ठीक हो गया जी। अब यही चीज़ मैंने अप्लाई करनी है इस पे भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या करेंगे, जो क्लास जिसको इधर हमने कॉल किया है उस क्लास को यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो फिर ये था ग्रीन वाली डिव थी। अब हम दूसरी डिव में आते हैं, ये रेड वाली डिव है। इसकी जो डिटेल का H1 है, यहाँ नेम इक्वल, ठीक है, और डबल कोटेशन, नेम क्या था, BCOLOR, ये क्लास का नेम था, मैंने इस पर लिखा। ये देख लेते हैं क्यों नहीं अप्लाई हुआ, जी नेम लिखा हुआ है, क्लास लिखना था, क्लास ये वाली थी, यहाँ भी अप्लाई हो, ठीक है। मैंने ना इसके लिए स्पेशल कोड लिखा है इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, ना इसके लिए मैंने स्पेशल कोड लिखा है इसकी बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। मैंने जस्ट एक क्लास बनाई थी और उस क्लास को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसका चेंज करने के लिए इसमें भी जाके क्लास लिखेंगे, वो कौन सी, ये वाली डिव है, ठीक है। तो इसका टाइटल क्या था, नोटिफिकेशन। हेडिंग जो थी यहाँ पे आके नेम क्लास इक्वल क्या था, BCOLOR, ठीक है, यहाँ किया। अब मैं इसको जो नेक्स्ट डिव है उसमें भी कर देता हूँ, वो क्या है, नोटिफिकेशन वाली, ठीक है जी। आप देखिए यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, यहाँ पे भी। अच्छा, एक बात इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको नज़र क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इसकी बैकग्राउंड पे पहले भी यही था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इन सब की बैकग्राउंड में एक दफ़ा चेंज करूँ, मैं ब्लू रखता हूँ सब की बैकग्राउंड। तो क्या मुझे सब के टैग में जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी, नहीं, मुझे जस्ट ऊपर क्लास में जाना पड़ेगा जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो ये है क्लास, ठीक है, ये क्लास है, ये उसका नेम। अब मैं कहता हूँ इन सब की बैकग्राउंड क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, सबकी ब्लू होगी। तो इससे आपका कोड है वो रीयूज़ हो रहा है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जैसे ये एक टैग है हेडिंग का, ये हेडिंग सॉरी ये पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने, तो आप सारे पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल एक जैसा अप्लाई करने के लिए उसकी एक अलग से क्लास बना दे पैराग्राफ की, तो वो सबके साथ अप्लाई कर लें। मैं अब करता हूँ क्या, इसके कलर को, पैराग्राफ के कलर को हम क्या कर लें, हम कहते हैं ये वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्लास बनाते हैं इधर ही, न्यू क्लास, ये पहली ख़त्म होगी, डॉट इसको बनाते हैं पैरा, डॉट पैरा। इसको मैं कहता हूँ जो कलर है ना टेक्स्ट का वो वाइट हो। अब इस क्लास को मैंने डिफाइन करना है सब के टेक्स्ट के साथ, तो टेक्स्ट एक तो रेड में है, ठीक है, ये है जी रेड, ये टेक्स्ट है, ये उसका पैराग्राफ टैग, क्लास इक्वल डबल कोटेशन, क्या नाम है उसका, पैरा, सॉरी क्लास का नाम क्या है, पैरा। कंट्रोल एस, कुछ पता चला। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो ये वाइट हो गया टेक्स्ट, यहाँ क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ
क्योंकि हमने क्लास जस्ट अभी इसके पैरा टेक्स्ट के साथ अप्लाई की है, हमने इसके साथ नहीं की, तो इस पर भी कर लेते हैं। वो क्या थी, नेक्स्ट डिव थी, ये डिव है वो ये। अब उसके पैराग्राफ के साथ मैं क्लास लिख रहा हूँ, क्लास इक्वल डबल कोटेशन क्या था, पैरा। यह भी हो गया, ठीक हो गया। अब इन दोनों का टेक्स्ट चेंज करेंगे तो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऊपर क्लास में येलो करना चाहिए, पैरा की कलर, अच्छा इसका कलर वाइट है, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये रखते हैं हम ब्लैक। कंट्रोल एस किया, सबका ब्लैक हो गया। स्टूडेंट, हमने आज के काम में ये सीखना था कि HTML क्लासेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज के डेमो के बाद क्लियर हो गया है कि HTML क्लासेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं। मोस्टली स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट बार बार हर एक टैग के साथ नहीं लगाते, बल्कि एक दफ़ा उसको डिफाइन कर लेते हैं और बारी बारी सब क्लासेस के साथ उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अपने लेक्चर को रिकैप करते हैं। आज हमारा लेक्चर किसके रिलेटेड था कि हमने देखना था HTML क्लासेस क्या होती हैं, वो अब हम देख चुके हैं। फिर हमने देखा HTML क्लासेस कहाँ यूज़ होती हैं। तो पहली बात मैंने बताई थी आपको, जो HTML क्लासेस है रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, वो आप देख चुके हैं कैसे रीयूजेबिलिटी बनती है। फिर दूसरी बात हमने कहा कि जो HTML क्लासेस हैं वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। इसका ये HTML क्लासेस का सिंटैक्स था, ये उसको यूज़ करने का मेथड कि हेडिंग के साथ या कोई भी टैग हो उसके साथ क्लास का नेम, और डिव का जो क्लास नेम है डिव के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई है। स्टूडेंट, अगर आपको समझ आई है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।